पीढ़ी के जो लोग हैं हम लोगों जैसे वो नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ की कहानी क्या रही है थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, मंदिरों की स्थापना का उद्देश्य रहा है जो आए गए अतिथियों की सेवा और समाज के लोग जो भूले भटके लोग हैं, जो लोग राहगीर हैं, उनको रात कहीं जाने आने में, गंतव्य स्थल पहुंचने में लेट हो जाता था। लोग ठकुरबाड़ी में ही ठहरते थे। गाँव में हमारे समाज में जिसको यहाँ से हेल्प हो सकता है। देखिए, यहाँ तो इस इलाके की ख्याति प्राप्त मंदिर है और यहाँ से लोगों को फायदा हो रहा है। जो लोग नील ले जाते हैं, विभूति ले जाते हैं, तो उनके पशुओं की कोई दिक्कत, दूहने की समस्या हुआ या अन्य बीमारियों में भी तो अधिकांशतः लोगों को लाभ मिलता है। लोगों के घर में कोई बच्चा बीमार है या अन्य बीमारी भी है तो लोगों का यहाँ विश्वास जुड़ा हुआ है, तो लोग आते हैं, यहाँ से नील विभूति ले जाते हैं, उन्हें फायदा करता है। और हमें लगता है कि 80 से 85% लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को बच्चे भी हो, जिनको बच्चा नहीं होता है उनको बच्चा भी हुआ है, और जिनका शादी में भी व्यवधान होता है उनका शादी भी हुआ है यहाँ के आशीर्वाद से, और नौकरी भी हुआ है। 24-25 लोग को तो हम अपने रिजिक में देखेंगे, हमने कहा, और 24-25 लोगों को नौकरियां हुई है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। और मैं आज चलते फिरते से आई हूँ ठकुरबाड़ी का कवर करने के लिए कि यहाँ की ऐतिहासिक क्या रही है कहानी, जो आप लोग भी नहीं जानते होंगे। शायद यहाँ के महंत जी से बातचीत करेंगे कि अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर आप भी हैं विभूतिपुर क्षेत्र शाक मोहन से और नहीं जानते होंगे कि विभूतिपुर में एक ऐसा ठकुरबाड़ी है बालाजी बड़ी स्थान, जहां पर कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ की जो स्टोरी रही है बहुत ही ऐतिहासिक रही है, जहां पर कि नहीं आप जानते होंगे न मैं जानती हूँ। तो यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की कहानी क्या रही है। तो ऐसा बातचीत करने के पश्चात पता चला है कि जो भी यहाँ के गांव के रहने वाले हैं वो यहाँ आते हैं ठकुरबाड़ी पे, तो कुछ भी जो समस्याएं रहती है, जो यहाँ पे आने के बाद जो भी भभूत आप बोलिए या फिर नीर बोलिए, जो यहाँ से ले करके जाते हैं और वहां उनको लगा देते हैं या फिर उन पे छिड़क देते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो कहीं न कहीं दूर हो जाती है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन और भी यहाँ की कहानी क्या रही है, लगभग 350 वर्ष पुराने ये ठकुरबाड़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ठकुरबाड़ी में अभी हम आ चुके हैं और यहाँ का नजारा आप लोगों का जो है वो बहुत ही अलग देखने को मिल रहा होगा और वो ठकुरबाड़ी से। तो ऐसे पूरा घुमा करके दिखाइएगा कि इसकी जो बनावट है वो कहीं न कहीं आप लोगों को सबसे अलग लग रहा होगा, जो अंग्रेजों के काल से भी बहुत ही पुराना है, 350 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। बाकी आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे जो ठकुरबाड़ी का जो क्या कहानी हुआ करता था पहले के जमाने में, जहाँ पर कि शिक्षा दीक्षा राजनीति सभी को लेकर के यहीं पे लोग आते थे और यहाँ आने के बाद ज्ञान अर्जित करते थे। और यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे विशेष जानने का प्रयास करेंगे कि इस ठकुरबाड़ी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो भी हमारे दर्शक है वो नहीं जानते होंगे तो आज रिमी टीवी के माध्यम से जान पाएंगे कि ठकुरबाड़ी की आखिरकार कहानी क्या रहती थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम आए हैं ठकुरबाड़ी में और इसका क्या ऐतिहासिक कहानी रहा है, महंत जी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हर हर महादेव, जय महाकाल। जय श्री राम। आप सभी लोगों को आए हुए हैं, आपके सभी दर्शकों को भगवान राघवेंद्र की तरफ से आशीर्वाद, शुभकामना। सर, मैं जानती हूँ जहाँ तक कि ठकुरबाड़ी का जो ऐतिहासिक कहानी रहा है बहुत ही अलग होता है, जो अभी के पीढ़ी के जो लोग हैं हम लोगों जैसे वो नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ की कहानी क्या रही है थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, मंदिरों की स्थापना का उद्देश्य रहा है जो आए गए अतिथियों की सेवा और समाज के लोग जो भूले भटके लोग हैं, जो लोग राहगीर हैं, उनको रात कहीं जाने आने में, गंतव्य स्थल पहुंचने में लेट हो जाता था। लोग ठकुरबाड़ी में ही ठहरते थे। और भारतीय संस्कृति में ऐसी परंपरा रही है कि लोग पहले शादी विवाह के अवसर पर मतलब अपनी पुत्री के यहाँ का जो दान करते थे वो खाते पीते भी नहीं थे। ऐसे भी लोग ठकुरबाड़ी में ही आकर के अपना आश्रय बनाते थे। और महात्मा जी जो थे, जो भी महंत थे, सभी समाज की सेवा में सदैव से संलग्न रहे, अभी भी संलग्न रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की नीतियों का शिकार आज के सभी मठ मंदिर हो गए हैं। जो एक तरफ सरकार खुद अब इस संपत्ति को लूटना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, दूसरी तरफ समाज के जो लोग हैं पहले इसमें सहयोग की भावना करते थे, अब समाज के लोगों को सहयोग की भावना नहीं रही है, अब लूट की भावना रही है अधिकांशतः।
और अधिकांशतः लोगों में क्या कहा जाएगा, अन्य लोग, जनरल लोग तो कोई मतलब नहीं रहता है। जो ऐसे गलत प्रवृत्ति के हैं, जो समाज में दो चार गलत लोग हो गए तो पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं। वैसे ही लोग सभी जगह मंदिरों की संपत्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, महंतों को झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। यानी संपत्ति की अतिक्रमण करने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही देखिए न, दियानतपुर यहीं पतेलिया पंचायत में पड़ता है, जहां पर षड्यंत्र के तहत मंदिर की संपत्ति को कब्जा करने के लिए मूर्ति की चोरी कराई गई। महंत वहां गए भी नहीं थे, उनके अन्य सहयोगी गए भी नहीं थे, उनको हथियार के नाम पर फंसाया, आर्म्स एक्ट में फंसाया गया। भला बताइए, एक महात्मा हो गए, घर बार परिवार छोड़ दिए, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, तब वो फिर मुकदमा लड़ना ये न तो उनके लिए औचित्य है और न समाज के लिए ऐसा उचित है। तो फिर जब महात्मा को ये समाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको झूठे आर्म्स एक्ट में फंसा रहा है, ये समाज किस दिशा में और कहाँ जा रहा है? तो क्या लगता है कि जो ठाकुरबाड़ी का जो रौनक रुतबा होना चाहिए, वो हमारे बिहार सरकार इस पे काम कर रही है या फिर ऐसे ही हवा पानी दे रही है? बिहार सरकार धार्मिक न्यास परिषद के तहत जो भी रजिस्टर्ड मंदिर हैं, उन मंदिरों से टैक्स वसूल करती है। लेकिन बिहार सरकार का ऑन रिकॉर्ड अभी तक का इतिहास है कि धार्मिक बजट 1 रुपये का भी नहीं बना है जिससे मंदिरों का रखरखाव और मेंटेनेंस किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और पहले राजा रजवाड़ा, बड़े बड़े जमींदार, सामंतवादियों के द्वारा मंदिरों में जमीन दी गई थी, और जमीन देने के बाद भी उनका ये प्रयास था कि व्यवस्था में कभी कोई कमी पड़े, जरूरत पड़े तो हम और सहयोग करेंगे। अब राजा रजवाड़े या जमींदार रहे नहीं, रह गई सरकार। सरकार की नीति है अतिक्रमण की, काहे उसमें बौद्धिक लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में तो अधिकांश वैसे लोग बैठे हुए हैं, स्वार्थी और पदलोलुप बैठे हुए। उनको क्या जरूरत है मंदिर से, क्या जरूरत है विद्वानों से, क्या जरूरत है त्यागी बैरागियों से। ऐसे लोग मंदिरों की संपत्ति को अतिक्रमण कर रहा है, लूट कर रहा है, तो उनको कोई मतलब ना है, कहीं से कोई संरक्षण मंदिर को मिल रहा है, ना मंदिर के महंत को मिल रहा है। लोगों में भी वैसी भक्ति की भावनाएं नहीं रह गई है। अगर भक्ति की भावना है तो मंदिर, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मंदिर की संपत्ति को लूटने की मानसिकता से आते हैं। और सर, यहाँ पे बालाजी बड़ी स्थान में मुझे पता चला है कि कितने एकड़ में यहाँ पे ठाकुरबाड़ी का जमीन है, जहाँ पर कि अगर इसका सौंदर्यकरण किया जाए तो ऐसे लाखों लोग हैं हमारे गांव में, हमारे समाज में, जिसको यहाँ से हेल्प हो सकता है। देखिए, यहाँ तो इस इलाके की ख्याति प्राप्त मंदिर है और यहाँ से लोगों को फायदा हो रहा है। जो लोग नीर ले जाते हैं, विभूति ले जाते हैं, तो उनके पशुओं की कोई दिक्कत, दूहने की समस्या हुआ या अन्य बीमारियों में भी तो अधिकांशतः लोगों को लाभ मिलता है। लोगों के घर में कोई बच्चा बीमार है या अन्य बीमारी भी है तो लोगों का यहाँ विश्वास जुड़ा हुआ है, तो लोग आते हैं, यहाँ से नीर विभूति ले जाते हैं, उन्हें फायदा करता है। और हमें लगता है कि 80 से 85% लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को बच्चे भी हुए, जिनको बच्चा नहीं होता है उनको बच्चा भी हुआ है, और जिनका शादी में भी व्यवधान होता है उनका शादी भी हुआ है यहाँ के आशीर्वाद से, और नौकरी भी हुआ है। 24-25 लोग को तो हम अपने रिजिक में देखें कि हमने कहा, और 24-25 लोगों को नौकरियां हुई है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो ठाकुरबाड़ी का ऐतिहासिक कहानी रहा है कि आप अपनी विश्वास और श्रद्धा को लेकर के आते हैं तो वो कहीं न कहीं यहाँ से सत्य प्रतीत होकर के जाते हैं। और मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोग भी विभूतिपुर क्षेत्र ही नहीं, अगर आप लोग भी समस्तीपुर के आसपास से हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे ठाकुरबाड़ी में आकर के और कुछ योगदान अगर आपके भी तरफ से मिल जाए तो कहीं न कहीं इस ठाकुरबाड़ी का सौंदर्यकरण में एक कदम आपका भी होगा। और सर, बिहार सरकार से क्या मांगे रहेगी आपकी कि इस ठाकुरबाड़ी का सौंदर्यकरण करने के लिए अगर कोई बजट अगर पास कर दिया जाए तो कहीं न कहीं यहाँ के समाज के जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं रहता है, वो जा करके होटल में शादी करने के लिए सोचते हैं अपनी बेटियों का, किस तरीके से अगर वो जमीन यहाँ पे काफी अच्छा है, यहाँ पे वैसा माहौल भी है, यहाँ उनकी बेटियों की शादी भी हो सकती है, इस तरीके से माहौल बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि जब यहाँ के देवेंद्र कुमार का भी वीडियो हुआ करते थे विभूतिपुर ब्लॉक के, तो उन्होंने हमसे बात किया था, कहते हो विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो ऐतिहासिक स्थल है, धरोहर है, उनके बारे में आप हमें बताइए, ताकि बिहार के संस्कृति विभाग के द्वारा, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा मतलब ऐतिहासिक स्थलों की, धरोहर की जो बात किया गया था, पर्यटक स्थल की बात की गई थी, तो उसमें मैंने 6 स्थलों का चिन्हित करके दिया था
एक बालाजी स्थान शांख मोहन, दूसरा चक बिदुलिया, तीसरा टबका, चौथा नरहन एस्टेट, पांचवा दैता पोखर कल्याणपुर, ऐसे कर करके, और छठा में एक मंदा में एक टीला है। उस टीला के बारे में हमने छह जगहों को चिन्हित करके दिया था। तो इसमें तो इसको तो नहीं मिला पर्यटक स्थल का दर्जा, शेष अन्य जगहों को मिला है जिसमें हमारा भूमिका था, और हम चाहते थे जिसको भी पर्यटक स्थल का दर्जा मिले। सर तो कोई फंड पास नहीं हुआ है खास करके बालाजी जो यहाँ बड़ी स्थान है इसका सौंदर्यकरण करने के लिए? यहाँ से देखिए, यहाँ से तो विधायक भी, यहाँ के आशीर्वाद से विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं। मंजा लाल सांसद थे, वो जीत करके भी आए। तो यहाँ हम लोग तो याचक ब्राह्मण में से नहीं है, याचक साधु में से नहीं है, तो उनके यहाँ मांगने के लिए जाते हैं। मंजा लाल जी जीतने के बाद भी आए, उनके स्वागत में भी खर्च हुआ, लेकिन उन्होंने एक पैसा देना मुनासिब नहीं समझा। और माननीय सांसद नित्यानंद राय जी भी यहाँ पर आए थे, यहाँ का आशीर्वाद से वो भी जीते। उसके बाद पूर्व विधायक जी भी जीते, लेकिन उनका यहाँ पर कहीं किन्हीं का कोई योगदान नहीं अभी तक मिला है। युवाओं से क्या संदेश रहेगा सर अपने ठाकुर? देखिए, युवाओं से संदेश है कि धर्म हमारा धरोहर है, और धर्म सिर्फ ये नहीं है कि आप भजन कीजिए, यही धर्म नहीं है। धर्म है एक सीमा रेखा है, एक आरी है, जो एक दूसरे की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, एक दूसरे के हितों की रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। यही जो धारण किया जा सके वही धर्म है। तो हम युवाओं से कहेंगे, जितना आपसे क्षमता हो धारण करने की, सहन करने की, उतना समाज सेवा में आप अपना सहयोग करें। समाज के एक दूसरे व्यक्ति की रक्षा करने में सहयोग करें। हमारे समाज की जितनी माँ और बहनें हैं उनकी अस्मिताओं की रक्षा करने में आप सहयोग करें, ताकि एक अच्छा ऐतिहासिक भारत की जो धर्मगुरु था, ऐतिहासिक भारत की ऐतिहासिक परंपराएं थी, वो परंपराएं कायम रहे। सर कुछ दल कहती है कि हिंदू खतरे में, इसको आप किस रूप में? कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ दल का मानना। देखिए, कुछ दल कहते हैं हिंदू खतरे में है, तो उनसे हमारा यही एक सवाल है कि आप बताइए कि खतरे से कैसे हम निपटे। उनको एक ही सवाल उनसे लिए है, वो प्रॉब्लम सिर्फ बोलते हैं, सलूशन नहीं। हम उनसे कहेंगे कि खतरों से निपटे कैसे। सिर्फ जय श्री राम कह देने से हिंदू खतरा नहीं हो जाएगा या हिंदू ताकतवर नहीं हो जाएंगे। जय श्री राम के साथ जय श्री राम की जो ताकतें थी, सत्य, न्याय, धर्म की, सेवा की, सहयोग की, जब तक उन गुणों को हमारे आप में, अपने आप में आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक उन गुणों से हम भरपूर नहीं होंगे, तब तक हमारा धर्म खतरा क्या, हम खुद खतरे में रहेंगे। धर्म खतरा कौन बात कहता है? बिल्कुल। तो अगर आप लोग के भी आसपास में ठकुरबाड़ी होगा तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं वहाँ का जो धरोहर है वो थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करूंगी, और यहाँ का जो ठकुरबाड़ी है, यहाँ का आप लोग ऐतिहासिक जाने, वो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे